डोनेस्क क्षेत्र में रूसी सेना को बढ़त मिली है। क्रास्नोग्रोवका क्षेत्र पर रूस का कब्जा। यूक्रेन की सेना ने छोड़े हैं कई मोर्चे। बीते 48 घंटों से दक्षिणी यूक्रेन का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में देखने को मिला है, जहां निप्रो नदी के तट पर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रूसी ब्रिगेड ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। ताबड़तोड़ मिसाइलों की चपेट में आने के बाद प्लांट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से ठीक 3 महीने पहले रूस ने निप्रो पावर प्लांट को ठीक इसी अंदाज में दहलाया था। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। एक के बाद एक लगातार 4 हमलों से यूक्रेन का नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थर्रा उठा। जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। यकीन मानिए, धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नीप्रो पावर प्लांट के आसपास मौजूद इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। जानते हैं ज़ेपोरिजिया रीजन में आने वाले नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमला किसने और कैसे किया। तो आपको बता दें, 48 घंटे पहले रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर अटैक किया। नीप्रो प्लांट पर हमले के लिए रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। दावा है कि रूस ने KH-101 मिसाइल से प्रचंड स्ट्राइक की। लड़ाकू विमानों के जरिए प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया। (334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर है ज़ेपोरिजिया, जो नीप्रो नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। और इस नीप्रो नदी के पास मौजूद है नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे 1 मई की रात पुतिन सेना ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। Сейчас камни полетят вами. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी साल 21 मार्च को रूसी सेना ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया था। और जानते हैं, उस दफा भी रूस ने KH-101 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है कि बार बार ज़ेपोरिजिया में मौजूद नीप्रो पावर प्लांट को दहलाने के लिए रूस KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। क्यों इस घातक ब्रह्मास्त्र से यूक्रेनी धरती को दहला रहा है। तो आपको बता दें कि KH-101 एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जो करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। KH-101 क्रूज मिसाइल का कुल वजन करीब 2100 किलो है। यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस है। KH-101 में इनर्शियल गाइडेंस और डॉपलर रेडार भी लगे हैं। रूसी डिफेंस का दावा है कि उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और अविश्वसनीय सटीकता के साथ यह किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल को हवा से सतह में फायर किया जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट या फिर बम वर्षक के जरिए। दरअसल रूसी डिफेंस ने अपनी युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है और अब रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेन के वाटर रिजर्वॉयर और डैम को निशाना बना रही है।
खासकर ऐसे डैम को जो हाइड्रो पावर प्लांट से जुड़े हो। और इसी कड़ी में रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक किया, Сейчас камни полетят, валим. क्योंकि नीप्रो पावर प्लांट 950 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सोवियत रूस के दौर में बना था। इसी प्लांट से कई यूक्रेनी शहरों को बिजली सप्लाई होती है। हमले के बाद नीप्रो प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन ठप हुआ। यानी ज़ेपोरिज़िया समेत दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। बिना बिजली के हालात भयावह नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ ज़ेपोरिज़िया का नीप्रो प्लांट दहल रहा है, तो वहीं खेरसोन में मौजूद काखोवका डैम पर भी कुछ वक्त पहले रूस ने हमला किया था। जबरदस्त तरीके से डैम को डैमेज किया था और इसके पीछे मकसद था नीप्रो नदी पर काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वॉयर बनाया गया है उसका जल स्तर घटाया जा सके। खेरसोन समेत यूक्रेन के कई इलाकों को जलमग्न किया जा सके, और हुआ भी वही जैसा रूस चाहता था। ऐसा नहीं है कि रूस ने सिर्फ नीप्रो प्लांट पर ही हमला किया। बीती रात रूस ने किंजल मिसाइल से तबाही मचाई। इस बार यूक्रेन रूस की एक भी किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा रूस ने नोवरोसिस्क में फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट डिब्बों को भी मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि खार्किव पर लगभग कब्जा करने के बाद पुतिन सेना अब कीव को घेर रही है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पुतिन का मकसद कीव पर कब्जे से ज्यादा उसकी घेराबंदी करने का है। ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी ताकत और फौज राजधानी कीव को बचाने में लग जाए और इसका फायदा उठाकर पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।